दोस्तों, ग्रीन फील्ड के पुरसुकून कस्बे में जहां वक्त दरिया की तरह बहता था, लेकिन 12 साला आयशा के लिए वक्त का मामूल एक अजीब सा खेल बन गया था। ये सब एक मामूली मंगल के दिन शुरू हुआ जब आयशा अपनी बचपन की ख्वाबगाह में जागी। सूरज की रोशनी जो लेस के पर्दों से छन कर आ रही थी और लकड़ी के फर्श पर मानूस नमूने बना रही थी। वो अपने वालिदैन की पुरानी घर में पैकिंग करने में मदद के लिए ग्रीन फील्ड वापस आई थी, जिस घर को उन्होंने बेचने का फैसला किया था। आयशा का दिन मामूल के मुताबिक बावर्ची खाने में नाश्ते के साथ और अपनी वालिदा सबा के साथ आने वाले मुंतकिली के बारे में छोटी बातों के साथ शुरू हुआ। जैसे ही आयशा कस्बे में निकली, इसे एक किस्म के इल्हाम का एहसास हुआ। वही लोग इसे वही तरीके से सलाम कर रहे थे, वही कुत्ता इसी सहन से भौंक रहा था, और बेंच पर बैठा हुई वही बूढ़ी औरत अम्मा मैदा बिल्कुल इसी तरीके से मुस्कराती। ये ऐसा था जैसे वो एक खूबसूरती से मश्क शदा खेल के जरिए चल रही हो। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, इल्हाम का एहसास बढ़ता गया। उसने उसे झटक दिया, सोचा कि ये सिर्फ इसका वहम है। लेकिन जब इस रात वो बिस्तर पर गई, पैकिंग और यादों से थकी हुई, उसने एक अजीब ख्वाब देखा। इसमें उसने घड़ी की मुस्तकिल टुक टुक की आवाज सुनी, जो बढ़ती और बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक कि वो तकरीबन बहरा होने वाली हो गई। अगली सुबह आयशा इसी सूरज की रोशनी से जागी जो उसी लेस के पर्दों से लग रही थी। उसने इसे इल्हाम का एक और दौरा समझा और अपने दिन को जारी रखा। लेकिन जैसे जैसे पिछले दिन के गुजरे हुए वाकयात बिल्कुल इसी तरीके से सामने आते गए, इसकी बेचैनी बढ़ती गई। तीसरे दिन तक आयशा को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। चाहे वो कुछ भी मुख्तलिफ करती, दिन हमेशा दोबारा वहीं शुरू होता। उसने सारी रात जागने, कस्बा छोड़ने और यहाँ तक कि अपने वालिदैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम ना आया। हर सुबह वो अपनी बचपन की ख्वाबगाह में जागती, वो एक लामुतनाही लूप, एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसी हुई थी। जवाबात को शिद्दत से तलाश करते हुए 12 साला आयशा ने तहकीक शुरू की। उसने पुरानी खानदानी तस्वीरों को देखा, घर में पोशीदा सरागों की तलाश की और यहाँ तक के मकामी रवायत पर तहकीक करने के लिए कस्बे की लाइब्रेरी भी गई, जहाँ एक पुरानी धूल से भरी किताब में उसे एक मुमकिना वजाहत मिली। एक कहानी इसकी परदादी बेगम सईदा की मलकियत की एक पुरस्रार घड़ी के बारे में। कहानी के मुताबिक घड़ी में अपने मालिक को एक टाइम के लूप में फंसाने की ताकत थी अगर वो एक गहरी मसले को हल ना कर सकें। 12 साला आयशा को याद आया कि इसने गैलरी में एंटीक घड़ी देखी थी, एक खूबसूरत कदीम चीज जिस पर नफीस नकूश और एक शीशे का डायल था जो रोशनी में चमकता हुआ दिखाई देता था। लूप से निकलने के लिए परअज़्म आयशा गैलरी में चढ़ गई। वहां जाले और भूली हुई यादों के दरमियान उसे घड़ी मिली। इसकी दोनों सुआहें बिल्कुल 6:15 पर मुंजमद थी, वो वक्त जब से लूप शुरू हुआ था और जिस पर वो हर सुबह जागती थी। जैसे ही इसने घड़ी का मुआयना किया, आयशा ने महसूस किया कि इसका एक अहम हिस्सा पेंडुलम गायब है। उसने गैलरी में तलाश की और आखिरकार उसे पाया, एक पुराने रुमाल में लिपटा हुआ जिस पर उसकी परदादी के इब्तिदाई हुरूफ लिखे हुए थे। एहतियात से इसने पेंडुलम को जोड़ा और घड़ी को चलाया। जैसे ही इसने ये किया, घड़ी ने टुक टुक शुरू कर दी, गैलरी को उसकी धन से भर दिया। आयशा के ऊपर एक अजीब सा एहसास छा गया, जैसे कि वक्त का ताना बाना उसके गिर्द बदल रहा। उसने घड़ी की तरफ देखा, इसके हाथ अब हमवार तौर पर चल रहे थे। अगली सुबह आयशा इसी सूरज की रोशनी से जागी, लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही वो बिस्तर से निकली, उसने महसूस किया कि दिन अब दोबारा नहीं दोहराया जा रहा। उसने लूप तोड़ दिया था। मुतमईन आयशा ने अपनी जिंदगी जारी रखी, अपने वालिदैन की मदद की और मुंतकली की तैयारी की। लेकिन इसने जो सबक सीखा था इसे कभी ना भूला। कभी कभी मुस्तकबिल को खोलने के लिए माजी को हल करना पड़ता है। और जब वो ग्रीन फील्ड से निकली, वो अपने साथ गूंजती घड़ी और वक्त के लूप की याद लेकर गई, जिसने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
اگر آپ کو کسی اور ترمیم یا اضافی تفصیلات کی ضرورت ہو تو بلا جے کا پوچھیں۔